अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमीर अब्बास और आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं। ये अल्लाह ताला का कानून है कि वो, या कानून कुदरत है कि वो मासूम और बेगुनाहों के कत्ल को कभी ना कभी जाहिर कर देता है। कई ऐसे वाकयात मैं जानता हूं कि जहां कातिल सामने आ गए लेकिन कई साल लग गए, लेकिन कातिल सामने आए। जो खून नाहक है वो बहुत कम होता है कि वो छुपा रहे। एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है अरशद शरीफ के केस में, गौर से जरा सुनिएगा। वो पेशरफ्त ये हुई है कि एक पोस्टमार्टम हुआ अरशद का कीनिया में, एक पोस्टमार्टम हुआ यहां पिम्स इस्लामाबाद में। जो यहां पिम्स इस्लामाबाद में पोस्टमार्टम हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा सुराग सामने आ गया है, एक बहुत बड़ा सबूत सामने आ गया है कि अरशद के सीने में धात का एक टुकड़ा मिला है। धात के इस टुकड़े के बारे में कहा जा रहा है कि यह गोली है और यह सामने से मिला है और पीछे यानी कमर की तरफ से एक सुराख है। उस सुराख के गिर्द स्याह रंग का एक दायरा है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि गोली पीछे से लगी और वो सामने सीने से निकली। अब वो जो दायरा है कमर पे उस सुराख के गिर्द, उस दायरे के बारे में एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि यह दायरा उस वक्त होता है जब गोली 4 से 5 फुट के फासले से मारी जाए या 6 फुट के फासले से मारी जाए, फिर यह दायरा बनता है। इसका मतलब है, अगर यह बात ठीक है तो इसका मतलब है कि अरशद को पकड़ के मारा गया होगा, मार के वहां बिठा दिया गया होगा, मार के गाड़ी में बिठा के पर गाड़ी में फायरिंग कर दी गई होगी, यह साबित करने के लिए कि एनकाउंटर हुआ है। यह बहुत बहुत बड़ी पेशरफ्त, ये मजीद सुराख लगते जा रहे हैं आगे। एक और अहम बात यह कि जो एसओपी है पोस्टमार्टम का, उस एसओपी के मुताबिक जो गोली है वो अगर किसी मकतूल के जिस्म में हो या कोई ऐसा आला कत्ल से मुतल्लिक कोई मवाद मकतूल के जिस्म में हो तो पोस्टमार्टम के दौरान उसको निकाल लिया जाता है, उसको अंदर नहीं रहने दिया जाता। यह बड़ी गौर से सुनी गई बात, उसको निकालते, उसको अंदर नहीं रहने देते। अब अरशद का जो पोस्टमार्टम कीनिया में हुआ, इसका मतलब है कि कीनिया की उस टीम ने उस धाती टुकड़े को जो अब निकला है उसको नहीं निकाला। अब शायद कुदरत कातिल तक पहुंचाना चाहती है, कुदरत कातिल को बेनकाब करना चाहती है, तो वो उनसे गलती हो गई, सहवन या आमदन, जिस तरह से भी कह लें, वो धाती टुकड़ा अंदर रह गया। अब उसको भेज दिया गया है फोरेंसिक लैब में, फोरेंसिक के लिए। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर ये गोली है, जो कहा जा रहा है कि गोली है, तो हथियार है कीनिया में। जो गौर से सुने, हथियार है कीनिया में, गोली है पाकिस्तान में। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जब तक हथियार और गोली इकट्ठे नहीं होंगे तब तक इस बारे में बात आगे नहीं बढ़ेगी कि ये असलिया कौन सा था, ये कैसे गोली चली, क्या हुआ। जो वेपन और गोली का रिलेशन है और उसका जो रिलेशन है असैसिनेशन के साथ, उसको साबित करने के लिए दोनों का इकट्ठा होना जरूरी है। अब कीनिया की पुलिस कह चुकी है कि यह एनकाउंटर है। कीनिया की पुलिस कह चुकी है, यह बड़ी बड़ी अहम बात मैं आपको बता रहा हूं, गौर से सुने। कीनिया की पुलिस कह चुकी है कि यह एनकाउंटर है और हमारी पुलिस ने किया है। इसका मतलब है वेपन तो पता चल गया कि वो किसके पास है, वेपन तो पुलिस के पास है। अब अगर ये पुलिस ने एक एनकाउंटर किया है तो पुलिस को वो वेपन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इधर से वो वेपन प्रोड्यूस होगा, इधर से एक गोली प्रोड्यूस होगी, दोनों चीजें आपस में मिल जाएंगी। अब अगर ये एनकाउंटर नहीं है, यानी पुलिस ने एनकाउंटर नहीं किया, किसी और ने किया है, तो फिर वो वेपन पुलिस के पास नहीं होगा, वो किसी और के पास होगा, असल कातिल के पास होगा। अगर वो वेपन असल कातिल के पास है तो पुलिस की ये स्टोरी कि कत्ल हमने किया है, हमने एनकाउंटर किया, हमने मुकाबला किया है, उससे क्या बनेगा। अब आपको समझ आ रही है, ये अल्लाह ताला, ये इस मुल्क में हजारों लाखों लोगों की दुआएं, हमारे दिल से तड़प है हमारे भाई के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, अल्लाह कभी भी किसी भी बेगुनाह कत्ल होने वाले शख्स के कत्ल के ऊपर पर्दा नहीं रखता। ये उसका कानून है और ये कानून हमने अपनी आंखों के सामने कई दफा देखा है। आगे बढ़ते हैं जी। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हो गई है इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के सिलसिले में। वो हुकूमत, आपको याद होगा, कैसी कैसी बढ़ के मार रही थी ये हुकूमत के जी। राना सनाउल्लाह कहते थे, आए तो सही इमरान खान, उल्टा लटका कर मारूंगा इसको मैं, उल्टा लटका कर। और कभी कहते थे कि मैंने 1000 शेल, आंसू गैस के शेल मैंने 1000 रखे हुए हैं सिर्फ इमरान खान के कंटेनर के लिए, और मैं इसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अच्छा जी, अब अभी तो कल पहला दिन था इमरान खान के लॉन्ग मार्च का, कल पहला दिन था। उसने
पूरे मीडिया, सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। 95% मीडिया जो खिलाफ है इमरान खान के, चाहे किसी के लालच में या चाहे किसी के खौफ में, वो मजबूर था कल बार बार इमरान खान के उस लॉन्ग मार्च को दिखाने पे, उसकी रिपोर्टिंग करने पे। रात तक उसकी रिपोर्टिंग होती रही। अभी तो पहला दिन था, हुकूमत के होश उड़ गए, हुकूमत के आसाब टूट गए। ये इमरान खान ने एक आसाब शिकन जंग लड़ी है, आसाब शिकन। आज हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि एक 9 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी हम बना रहे हैं इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए। ओ भाई, ये बात तो मैं आपको पिछले कई हफ्तों से कर रहा था कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है। उसमें लाख खामी होगी, उसको कोई पसंद करे ना करे, वो मुझे बुरा लगता होगा, आपको बुरा लगता होगा, लेकिन ये फैक्ट है कि वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है। 2018 के इलेक्शन में उसकी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी, सबसे ज्यादा वोट बैंक उसने हासिल किया था। और तो और उसने 58 जलसे किए हैं 6 महीनों में। 58 जलसे, 6 महीनों में 58 जलसे, 58 जलसे, रिकॉर्ड है ये, रिकॉर्ड। इतने जलसे तो जनरल इलेक्शन में होते हैं, पूरे मुल्क में एक पार्टी करती है। उसने 6 माह में, अभी बलूचिस्तान में कोई जलसा नहीं हुआ, अभी इंटीरियर सिंध में कोई जलसा नहीं हुआ, उसने 58 जलसे किए हैं और हर जलसा एक से बढ़कर एक। उसने कन्वेंशंस किए हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, लॉयर्स के साथ, उसने रैलीज निकाली है। यह सब इस बात को साबित कर रहा था कि वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर हो चुका है। जब हम आपको बता रहे थे कि अक्ल से काम लो, तुम्हारी मत मारी गई है, हुकूमत से हम कहते थे, मेरे सारे व्हीलर इस बात पे गवाएं कि उसके साथ लड़ोगे तो ये तसादुम है, क्योंकि उसके साथ अवामी ताकत है और अवाम का नाम पाकिस्तान है, अवाम का नाम जमहूरियत है। अब जमहूरियत जमहूर से है, जमहूर उसके साथ खड़ा है, आप नहीं लड़ सकते उससे, आपको उसके साथ मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। अब इनकी कमर टूटी है, अभी तो पहला दिन है, अभी तो वो गुजरावाला नहीं पहुंचा, अभी तो लाहौर की सरहद से बाहर नहीं निकला वो। इन्होंने 9 रुकनी कमेटी बना दी है और इमरान खान से कहा कि भाई ये हमारी कमेटी है, अब तुम अपनी कमेटी जो है वो अनाउंस करो ताकि ये बैठ के मुज़ाकरात करें। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया ना, मैं उल्टा लटकाकर, अब मारो उल्टा लटकाकर, राणा साहब अब उल्टा लटका के मारो ना इमरान खान को। मुज़ाकरात क्यों कर रहे हो? अब वो जो यहां पे पुलिस इकट्ठी कर ली है 15-20 हजार, वो जो सिंध से पुलिस मंगवा ली, अब मारो उसको, रोको उसको, मुज़ाकरात क्यों कर रहे हो? ये है वो शरपसंद अनासर जो पाकिस्तान की सियासत में बैठे हुए, ये वो गैर जमहूरी सोच के हामिल लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को आज तक इस नहज पर पहुंचाया है, जो अपनी शख्सियत को थोपना चाहते हैं जमहूरियत के फैसलों के ऊपर। अगर लोग खड़े हो गए, आपको सरेंडर कर देना चाहिए कि हमें कोई हक हासिल नहीं है हुक्मरानी का, इसको हक हासिल हुक्मरानी, क्योंकि लोग उसके साथ खड़े हो गए। अगले वीलॉग तक इंशाल्लाह कोई और पेशरफ्त होगी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफिज।